हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स है और ये करंट अफेयर्स वन लाइनर होगा। सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि ये पार्ट 2 है। 1 से 8 सितंबर तक के करंट अफेयर्स पहले ही आ चुके हैं। ये 9 से 20 है और अगला जो आएगा वो 20 से 30 तारीख तक है। वन लाइनर है, इजीली आप इसे याद कर सकते हो। और अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ कंपाइलेशन चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाएं, ज्वाइन करें और वहाँ से आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चैनल पे पहली बार हूँ तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ये मनाया गया। कब? ये मनाया गया 7 सितंबर को। हमने इसमें एमसीक्यू भी रखा है और वन लाइनर भी रखा है। ठीक है, दोनों रखा है, तो पहले एमसीक्यू फिर वन लाइनर, जो कि ईजिली आपको याद हो जाएगा। अगर आपको पहले से आंसर पता है, चूँकि मैं डेली करंट अफेयर्स में बताता हूँ, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज एडेड इन जम्मू कश्मीर, तो ये हो जाएंगे हिंदी, कश्मीरी, डोगरी। इन सबको ऑफिशियल लैंग्वेज में एंट्री दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में कौन टॉपर है? तो ये है आंध्र प्रदेश। अगला है, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये किसने लिखा है? ये रामचंद्र गुहा है। ये इंडिया के बहुत फेमस हिस्टोरियन हैं और इन्होंने ये किताब लिखी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? विच स्टेट लॉन्च्ड न्यू एग्रीकल्चर टूरिज्म पॉलिसी? तो ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? विच नेशन इज गोइंग टू प्रोवाइड पैटर्निटी लीव, ठीक है, फर्स्ट इन अरब कंट्रीज? तो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इटालियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है पियरे गैसल। पियरे गैसल। हाल ही में किस राज्य ने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? स्पैरो पोर्टल लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। और ऊपर हमने देखा था कश्मीरी, डोगरी और हिंदी 3 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है। तो डेली करंट अफेयर्स में हम लोग डेली 200 से 300 अलग से फैक्ट्स भी रिवीजन करते हैं, जीएस के और करंट अफेयर्स के विथ मैप, तो आपको ये याद रहना चाहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च्ड 10 वीक लॉन्ग डेंगू कैंपेन? तो ये डेंगू सबसे ज़्यादा फैलता भी है और लोगों को मारता भी है दिल्ली में, तो ये यहीं पे फैला है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है? विच स्टेट कट 30% वेज ऑफ मिनिस्टर एंड एमएलए? तो दिस स्टेट इज़ गुजरात। गुजरात की राजधानी का है गांधीनगर। और एयरपोर्ट मैंने यहाँ रखा है, तो गुजरात में है अहमदाबाद एयरपोर्ट, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। ठीक है, बड़ोदरा में भी है, मुंबई, ये सब एयरपोर्ट्स के मैप है। मैंने इसलिए आपको उदाहरण के लिए रखा है क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर में इन सारे फैक्ट्स को रिवाइज कराता हूँ मैप के थ्रू, ताकि जल्दी आपको याद हो। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई ये कब मनाते हैं? दोनों भाषा में है, आप देख सकते हैं, 7 सितंबर को, ऊपर ही मैंने बताया था। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इसे मनाया गया न्यूट्रिशन वीक, और इस मंथ को मनाया गया है न्यूट्रिशन मंथ। ठीक है, न्यूट्रिशन मंथ, पोषण सप्ताह और पोषण माह। अगला है नेशनल ट्राइब्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ट्राइब्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बना है न्यू दिल्ली में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन एम्बेसडर इन इटली? भारतीय राजदूत जो इटली में अपॉइंटेड हुए हैं उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर नीना मल्हत्रा। जो भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी होते हैं। हमारा ये करंट अफेयर्स मिक्स रहता है ताकि आप अगर एक साथ भी कई तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद करने में दिक्कत ना। विच यूनिवर्सिटी हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? 2021 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉपर जो है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज सिटी ऑफ वर्ल्ड वार II बाई अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विल्मिंगटन को वर्ल्ड वार II का हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया है। भारत के किस नदी बेसिन में मीथेन गैस की प्रमुखता है? तो ये है कृष्णा और गोदावरी। तो कृष्णा और गोदावरी नदियों में मीथेन गैस की प्रमुखता है। मीथेन बोले तो CH4, ठीक है। CH4 कहाँ कहाँ है, ये कई एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 8 सितंबर को। सितंबर महीने के सारे इम्पॉर्टेंट डेज़ की अलग से वीडियो आ चुकी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हाल ही में मासाकुइको को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आर मासाकुइको न्यू एम्बेसडर ऑफ जमाइका। तो ये बने हैं जमाइका के न्यू एम्बेसडर। और हमने ऊपर जो देखा था वो कहाँ के थे, वो आपने देखा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ के थे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो एक नई रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार सबसे कम लिटरेसी जो है वो है आंध्र प्रदेश में। इससे पहले बिहार था, लेकिन अब बिहार से नीचे चला गया है आंध्र प्रदेश। हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहाँ हुआ? विजय रथ फॉर कोविड-19 इनिशिएट्स इन विच स्टेट? तो विजय रथ शुरू किया गया है गुजरात में। हाल ही में किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है? तो विरुधुनगर जिला जो है ये तमिलनाडु में स्थित है और ये फुली डिजिटल स्टेट इंडिया का बन गया है, डिजिटल जिला। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए CPS के साथ समझौता किया है या साझेदारी की है? तो ये किया है व्हाट्सएप ने, ठीक है, CPS के साथ साझेदारी की है। हाल ही में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो एक कॉल पर सैनिटाइजेशन सर्विस ये दिया जाएगा कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। चलिए, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया? तो हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट सफल परीक्षण इंडिया में DRDO ही कर सकता है। कुछ चीज़ें को एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, कुछ को कनेक्ट करके याद कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह, इन दोनों को किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रिका द्वार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया गया है जयपुर में, ठीक है। पत्रिका का नाम क्या है? द्वार। तीसरा वार्षिक थर्ड ईयरली इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वियतनाम में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है? तो मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किया है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन अवार्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज? ये हैं सर डेविड एटनबरो। इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया है। हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को बैन लगा दिया है? तो जंक फूड के विज्ञापनों पे बैन लगाया गया है FSSAI, मतलब फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जाहिर सी बात है, जंक फूड या फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी लॉ कानून हैं वो यही बनाती है, तो इन्होंने ही बैन लगाया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रम के लिए अपना मित्र चैट बोट लॉन्च किया है? इन रिसेंट टाइम विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आपका मित्र चैट बोट फॉर UG अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। ये हरियाणा का मैप है। जनरली मैं वनडे
जो भी डेली करंट अफेयर्स में ले आता हूँ उस पे आपको ये मिल जाएगा हरियाणा का मैप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वीर सावरकर के नाम से नया फ्लाईओवर बनाया गया है कर्नाटका में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अनिल जैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पे रिसेंटली ऑन विच एयरपोर्ट हैज़ इनेबल्ड QR कोड फैसिलिटी चेक इन सर्विस? तो QR कोड जो है फैसिलिटी चेक इन सर्विस लॉन्च किया गया है मुंबई एयरपोर्ट पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 70-30 दाखिले के मानक को समाप्त कर दिया है? तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इट मीन्स इन रिसेंट टाइम विच स्टेट फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ बीन स्टार्टेड? तो रिसेंट में उत्तर प्रदेश में ये यूनिट स्टार्ट किया गया है। PM मोदी ने संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? ये हैं गुलाब कोठारी। SCO की बैठक में मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत पूर्ण रूप से हिस्सा लेगा, यह कहाँ संपन्न हुई? यह संपन्न हुई मॉस्को में। ठीक है, मॉस्को में। हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? रिसेंटली ऑन विच डे वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज़ सेलिब्रेटेड? तो अभी आपने ऊपर देखा था लिटरेसी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर। इसी तरीके से सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाते हैं 10 सितंबर को। हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो रूस में आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। हाल ही में प्लेयर्स पॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना प्लेयर्स पॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं? तो पार्थ सारथी ये जो हैं तेलंगाना के न्यू इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली महिला या पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है? तो इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस ये शुरू किया गया है कर्नाटका में। हाल ही में किस राज्य सरकार में संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट डिजिटल लाइब्रेरी फॉर स्क्रिप्ट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? तो दिस इज द उत्तराखंड स्टेट। हाल ही में किस तूफानों में जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई? तो इस तूफान का नाम क्या था? हैसेन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ शुरू किया गया? तो वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर ये शुरू किया गया सिंगापुर में। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी, और यहीं पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का गुजरती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड अ डील फॉर हेल्प इन एग्रीकल्चर सेक्टर विथ नीदरलैंड? तो नीदरलैंड के साथ कृषि में सहयोग के लिए समझौता किया है आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% की राहत देने का निर्णय लिया? सिरेमिक इंडस्ट्री क्या होता है? तो मिट्टी से जो भी बर्तन बनाए जाते हैं उसको सिरेमिक्स कहते हैं। तो गुजरात सरकार ने जो भी सिरेमिक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगा उसे 16% गैस के बिल में छूट दी जाएगी। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धूरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया? रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन हैज़ गॉट इट्स नेम सिद्धूरुद्धा स्वामी? तो ये है हुबली। ठीक है,
हुबली रेलवे स्टेशन। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन देश शीर्ष पे रहा है? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 विच कंट्री इज ऑन द टॉप लिस्ट? ये है हांगकांग। हाल ही में ब्रेकिंग द कोरोना एट 40 नामक पुस्तक किसने लिखी है? ब्रेकिंग द कोरोना एट 40 नामक पुस्तक लिखी है राधा नायर ने। ठीक है। हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है? तो क्राइसिल ने -9% अनुमान लगाया है। और भी देशों और भी एजेंसी ने अलग अलग लगाया है, उसका मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। रिसेंटली इंडिया हैज स्टार्टेड एंटी डोपिंग टेस्ट ऑफ विटामिन सी इम्पोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री? तो विटामिन सी जो चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसके लिए एंटी डोपिंग टेस्ट इंडिया शुरू करेगा। हाल ही में WHO के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुआ है? रिसेंटली हु हैज़ अपॉइंटेड इन WHO इंडिपेंडेंट पैनल? तो ये अपॉइंट हुई हैं प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन। हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO ग्रुप जो है वो जेन फ्रैचर बनी है। अब देखिए, जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट लग जाता है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आप इसकी PDF लेकर आराम से रिवाइज कर सकते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, रिवीजन इज़ द की। रिवीजन जितना ज़्यादा रहेगा चीज़ें आपको याद उतनी आसानी से रहेंगी। अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल किसने जीता है? तो मेंस सिंगल जीता है डोमिनिक थिएम ने। ठीक है, और इसी US में वीमेन सिंगल जीता है नाओमी ओसाका। डोमिनिक थिएम मेल में और नाओमी ओसाका फीमेल में। हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हैं जूही चावला। ठीक है, जूही चावला। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मतलब माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन शुरू किया है? तो ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन टाइम्स, ये किताब लिखी है एस जयशंकर ने। 64 इस बुक का नाम है और इसके राइटर हैं एस जयशंकर। हाल ही में F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जीता है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 27th एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इज, तो ये हैं B मुरलीधरन। ठीक है, B मुरलीधरन। अगला है, इसके पहले क्राइसिल की रिपोर्ट देखी थी, क्राइसिल की रिपोर्ट देखी थी हमने, केयर रेटिंग ने 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह है -8.2%। बट अभी के टाइम में GDP फिर से रिकवरी कर रही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवन आदि के लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की है? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव भवन होंगे इसके लिए स्पेशल फोर्स बनाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग के लिए UI पथ के साथ समझौता किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग ने योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो 5 स्टार गांव। अब देखिए, आपको बस ये याद रखना है कि ये योजना किसकी है? तो डाक विभाग की है। और बस आपको याद रखना 5 स्टार गांव, ये हो गया स्टार और 5 लगा दो इसके पहले, डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। हाल ही में किस ने सहयोग से पहली बार कन्विस दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की है? तो कन्विस दवा परियोजना ये कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिंक से ज़रूर जुड़ें।
हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान और एवरी चाइल्ड की सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, अगला है, हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क डेवलप किया है? तो सेल्फ चेक कियोस्क डेवलप्ड फॉर कोविड-19, ये है आईआईटी गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान न्यू पीएम, तो ये हैं योशिहिदे सुगा, और ये नए पीएम बने हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, ये किस फील्ड में फेमस हैं और इनका देहांत हुआ है? ये क्लासिकल डांसर थी। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसका जो पार्ट 3 आएगा इस वीडियो के बाद, उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बाकी के करंट अफेयर्स उसमें हैं और सबके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ज्वाइन जरूर करिए। थैंक यू सो मच। कुछ भी रिव्यू हो, कुछ भी बातें हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। विदिन 2 to 3 आवर मैं कोशिश करूँगा तुरंत जवाब देने का, अदरवाइज़ मैं 2 to 3 आवर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।